चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से सबसे ज्यादा नुकसान गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में हुआ है। सैकड़ों पेड़ यहां पर उखड़ चुके हैं, बिजली के खंभे गिर गए हैं और जिसकी वजह से कई इलाके अंधेरे में भी डूब चुके हैं। ये तूफान और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन समय रहते प्रशासन की ओर से की गई तैयारियों ने नुकसान को काफी कम कर दिया है। तूफान के गुजर जाने के बाद एक बार फिर से जिंदगी अब पटरी पर लौटने लगी है। गृह मंत्री अमित शाह आज बिपरजॉय तूफान से प्रभावित कच्छ का दौरा करेंगे। उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहने वाले हैं। इस दौरान अमित शाह उन इलाकों में राहत और बचाव कार्यों का जायजा भी लेंगे। गुजरात में बिपरजॉय तूफान के बाद कई जिलों में तेज हवाओं और भारी बारिश की वजह से भयंकर तबाही मच गई। गुजरात के कच्छ में बिपरजॉय तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई। वहां का जखौ पहला इलाका था जहां एक दिन पहले तूफान समुद्र तट से टकराया। मौसम विभाग के मुताबिक एक दिन पहले जखौ में यह तूफान 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहुंचा, जिसकी वजह से वहां समंदर के किनारे भयंकर तबाही देखने को मिली। हवा की प्रचंड रफ्तार ने सामने आने वाली सभी चीजों को उड़ाकर रख दिया। जखौ बंदरगाह से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि वहां बिपरजॉय तूफान ने टिन के बड़े बड़े शेड को कागज की तरह उड़ा दिया। मौसम विभाग के मुताबिक जिस वक्त ये तूफान बंदरगाह से टकराया उस वक्त उसकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी। इसके साथ ही वहां तेज बारिश भी हुई, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया। वहां मौसम इतना खराब था कि दिन के उजाले में भी साफ साफ दिखना बंद हो गया। हालांकि बाद में तूफान की रफ्तार कम हुई, तब जाकर लोगों को संभलने का मौका मिला। गुजरात के द्वारका से भी तबाही की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। तूफान के गुजरने के बाद भी वहां पूरे दिन मूसलाधार बारिश होती रही। इस दौरान हवा की रफ्तार भी काफी तेज थी, जो अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाना चाहती थी। ऊपर से तेज बारिश ने मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी हवा कितनी तेज है। अब अगर मैं कहूं तो 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा इस वक्त हवा की रफ्तार है। तूफान के गुजरने के बाद द्वारका में हर तरफ तबाही के निशान दिखे। तेज रफ्तार हवा की वजह से मकानों के शीशे टूटकर सड़क पर आ गए। सड़क किनारे लगी छोटी दुकानें उखड़कर पलट गईं। तबाही के निशान यहाँ पर है। तबाही के निशान है ये क्योंकि यहाँ पर नारियल भी बिकता था, पानी की बोतलें, जो कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बिपरजॉय तूफान गुजरने के बाद भी द्वारका में समंदर की लहरें दहशत पैदा कर रही थी। प्रशासन ने लोगों से अब भी समंदर किनारे नहीं जाने की अपील की। और उधर गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के बिपरजॉय तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं। उनके साथ सीएम भूपेंद्र पटेल भी दौरे पर मौजूद रहेंगे। इससे पहले अमित शाह बिपरजॉय तूफान की वजह से अपना हैदराबाद का दौरा रद्द कर चुके हैं और उन्होंने दिल्ली में रहकर गुजरात के लिए किए गए राहत और बचाव कार्यों की निगरानी की। और अब बिपरजॉय तूफान के गुजर जाने के बाद उसके प्रभावित इलाकों का दौरा करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पहुंचेंगे और उन इलाकों में राहत और बचाव कार्य की स्थितियों का जायजा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह सुबह करीब 11:30 बजे गुजरात पहुंचेंगे और कच्छ के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। इससे पहले वो भुज में एक रिव्यू बैठक करेंगे और उसके बाद नालिया भी जा सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को उनका गुजरात दौरे का कार्यक्रम था, लेकिन तेज हवाओं की वजह से रद्द कर दिया गया। उधर कुछ ऐसा ही नजारा गुजरात के मांडवी में भी दिखा। मांडवी में तूफान के साथ तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बिपरजॉय तूफान के वहां पहुंचने के बाद ऐसी हवाएं चली कि कच्छ के इस इलाके की तस्वीर ही बदल गई। क्योंकि तूफान की वजह से कई जगहों पर मकान ढह गए तो सैकड़ों पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए। आने जाने वाली कई सड़कें पेड़ों और बिजली के खंभों के गिरने की वजह से बंद हो गई। रही से कसर तेज बारिश ने पूरी कर दी। तूफान के कमजोर पड़ने के बाद भी वहां लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से मांडवी के कई इलाके पानी में डूब गए। रिहायशी इलाके की सड़कें हैं जहाँ पर मांडवी में समंदर का पानी जो है वो देखिए किस तरीके से सड़कों पर पहुंच चुका है। चारों तरफ घुटनों तक पानी भरने से लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। बहुत जरूरी होने पर ही कुछ लोग बाहर निकलने की हिम्मत जुटा सके। और बिपरजॉय तूफान ने गुजरात के भुज जिले में भी भीषण तबाही मचा दी। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया तो तेज हवा की वजह से बिजली के खंभे और भारी भरकम पेड़ जड़ से उखड़ गए और ऐसा लगा मानो वहां से सुनामी गुजर गई। कुछ ही घंटों में बिपरजॉय तूफान ने भुज शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी। शहर के मेन रोड पर एक बिजली का पोल जमींदोज नजर आया तो कई जगह पेड़ों की डालियां गिरी दिखी। बिपरजॉय तूफान के दौरान हुई बारिश के बाद वहां कई जगहों पर पानी भर गया। भुज को लखपत से जोड़ने वाले रोड पर तो लगा जैसे सैलाब आ गया हो। बारिश का मटमैला पानी तेज रफ्तार से सड़क पर बहता दिखा। मुसीबत की इस घड़ी में एनडीआरएफ की एक टीम वहां मौजूद थी, जो लोगों से बहाव की तरफ न जाने की अपील करती दिखी। और उधर गुजरात के द्वारका में बिपरजॉय तूफान के गुजर जाने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने पहुंचे और आपदा प्रभावित इलाकों के लिए सलामती की प्रार्थना की। और गुजरात में बिपरजॉय तूफान के गुजर जाने के बाद एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। भीषण तूफान का प्रभाव खत्म होने के बाद द्वारकाधीश मंदिर के कपाट खोल दिए गए। इस मौके पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे और आपदा प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के काम की जानकारी दी। सरकार और सरकार की पूरी टीम इस पे ग्राउंड जीरो पे काम कर रही है।
उन्होंने दावा किया कि भयंकर तूफान से गुजरात में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि तूफान प्रभावित द्वारका, कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों से पहले ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका था। इस बीच गुजरात के कच्छ में नलिया में बिपरजॉय तूफान के टकराने के बाद तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश हुई। नलिया के सभी इलाकों में तूफान का असर कई घंटे बाद भी बना रहा और इस तूफान की वजह से इतनी तेज हवाएं चली कि कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। बिजली के कई खंभों पर भी तूफान की मार पड़ी, जिसके बाद राहत और बचाव दल की कई टीमें उन पेड़ों और बिजली के खंभों को हटाने में जुटी रहीं। कुछ पेड़ तो मकानों और दुकानों पर भी गिर गए थे, लेकिन तेज हवाओं की वजह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को उन्हें हटाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी जो गस्टिंग स्पीड के साथ बताया जा रहा है 80-90 की रफ्तार है यहाँ पर। हालांकि बिपरजॉय तूफान के नलिया पहुंचने से पहले ही प्रशासन ने वहां धारा 144 लागू कर दी थी। इसके साथ ही लोगों को घरों में रहने की सख्त हिदायत भी दी गई थी। इसी वजह से तूफान के अगले दिन भी लोग बाहर नहीं निकले, क्योंकि चक्रवाती तूफान से गुजरात के कई जिलों में ऐसी भीषण तबाही मचाई कि लोगों के होश उड़ गए। एनडीआरएफ ने जानकारी दी कि तूफान की वजह से 23 लोग जख्मी हो गए, जबकि तूफान आने से पहले पोरबंदर और राजकोट में 2 लोगों की मौत हो गई। एनडीआरएफ ने बताया कि बिपरजॉय तूफान ने गुजरात के 8 जिलों में तबाही मचाई। इस दौरान भारी बारिश और तेज हवा की वजह से वहां 800 से ज्यादा पेड़ गिर गए। तूफान की वजह से करीब 300 से ज्यादा बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे 1000 गांवों की बिजली गुल हो गई। तेज हवा और भारी बारिश की वजह से गुजरात के 8 जिलों में 500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। 23 लोग घायल हुए हैं। घरों के डैमेजेस की बात करें तो 500 से अधिक घर डैमेज हुए। हालांकि राहत और बचाव की टीमें तूफान प्रभावित इलाकों में मुस्तैद दिखी। हालात खराब होने के बावजूद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने लोगों का रेस्क्यू किया। और उधर गुजरात के मंत्री ऋषिकेश पटेल ने दावा किया कि बिपरजॉय तूफान के गुजर जाने के बाद कच्छ में अभी हालात सामान्य होने में समय लगने वाला है। खास तौर पर बिजली की समस्या से निपटने में ज्यादा वक्त लगेगा। और बिपरजॉय तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित कच्छ में तेज हवाओं की वजह से बिजली विभाग को काफी नुकसान हुआ। प्रदेश के मंत्री ऋषिकेश पटेल ने ये बताया कि प्रदेश में बिजली के हालात सामान्य होने में अभी समय लगेगा, क्योंकि 84,000 से ज्यादा पोल गिर गए और कई सब स्टेशन भी क्षतिग्रस्त हुए। पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी का अभी पूरी तरह से डैमेज हुआ है। इन सभी को जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए बिजली विभाग के कर्मचारी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। तूफान की वजह से गुजरात के द्वारका में समंदर किनारे के गांव में पानी भर गया। ग्राउंड जीरो पर मौजूद न्यूज 18 की टीम ने प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों से उनका हाल जाना और कमर तक भर चुके पानी में फंसे लोगों से बातचीत की। यहाँ पे ये सब रहते थे, यहाँ डूब गए, वहाँ पे गए। अच्छा, सामान ले गए थे अपना? नहीं, सामान सब चला गया। पानी में डूब चुके रास्तों से बड़े लोग तो किसी तरह निकल रहे थे, लेकिन छोटे बच्चों के लिए मुसीबत ज्यादा थी। छोटे बच्चों को पानी से बाहर निकालने के लिए लोगों ने प्लास्टिक की टंकी को काटकर नाव बना दी। इनको टंकी में बिठाया गया था, क्योंकि नाव तो नहीं आ सकती और बच्चे कैसे चलेंगे। वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि बारिश का पानी उनके घरों में घुस गया, जिसकी वजह से उनके कपड़े और खाने पीने का सामान पूरी तरह भीग गया। हालांकि तूफान गुजरात से आगे तो बढ़ गया, लेकिन अपने पीछे जगह जगह बर्बादी के निशान छोड़ गया। बिपरजॉय की वजह से कच्छ के मांडवी में कई जगह पेड़ गिर गए और मांडवी से मुंद्रा और आगे भुज की तरफ जाने वाली एक सड़क भी तूफान की वजह से गिरे पेड़ों से पटी नजर आई। ऊंचे ऊंचे भारी भरकम पेड़ बिपरजॉय से बराबरी नहीं कर सके और औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़े। इस वक्त तक तूफान खत्म हो चुका था, लेकिन उसका असर खत्म नहीं हुआ था। हालांकि तूफान चला गया, लेकिन तूफानी हवाएं और बारिश हम सीधे नहीं खड़े हो पा रहे हैं। इस वजह से पेड़ हटाने में भी दिक्कत हुई। कुछ गाड़ी